क्या क्रांति हो सकती है कि परमात्मा नहीं है, प्रार्थना नहीं है, पूजा पूजा ग्रह सब व्यर्थ है। तुम किसी की अनुकंपा के आश्रय मत बैठे रहना, तुम्हें स्वयं ही उठना है, तुम्हें कोई ले जा ना सकेगा। महावीर ये भी नहीं कहते कि मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा इशारा करता हूं, जाना तुम्ही को पड़ेगा अपने ही पैरों से। महावीर तो आदेश भी नहीं देते कि जाओ, वो कहते आदेश में भी हिंसा हो जाएगी। मैं कौन हूं जो तुमसे कहूं कि उठो और जाओ? मैं उपदेश दे सकता हूं, आदेश नहीं। इसलिए तीर्थंकर उपदेश देते हैं, आदेश नहीं। उपदेश का मतलब है मात्र सलाह, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। न मानो तो तुम कोई पाप कर रहे हो ऐसी घोषणा न की जाएगी। मान लो तो तुमने कोई महापुण्य किया ऐसा भी कुछ सवाल नहीं है। मान लिया तो समझदारी, न मानी तो तुम्हारी नासमझी, लेकिन इसमें कुछ पाप पुण्य नहीं है। तीर्थंकर आदेश भी नहीं देते, वो कहते हैं कि आदेश देने का अर्थ हुआ कि तुम दूसरे के मालिक हो गए। तुमने कहा ऐसा करो, अब अगर न करेगा दूसरा व्यक्ति तो उसके मन में अपराध का भाव पैदा होगा, उसकी जिम्मेवारी तुम्हारी हो गई। अगर करेगा तो गुलामी अनुभव करेगा, तुम्हारी आज्ञा से चला। जैन कहते हैं अगर आज्ञा मानकर किसी की तुम स्वर्ग भी पहुंच गए तो वो स्वर्ग भी नरक ही सिद्ध होगा, क्योंकि दूसरे के द्वारा जबरदस्ती पहुंचाए गए सुख में कभी कोई जबरदस्ती पहुंचाया जा सकता है। सुख तो स्वेच्छा से निर्मित होता है। अगर नरक भी तुम स्वयं चुनोगे तो सुख मिलेगा, और स्वर्ग भी अगर धक्का देके पहुंचा दिया, पीछे कोई बंदूक लेके पड़ गया और दौड़ा के तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया, तो वहां भी तुम्हें सुख न मिलेगा। निज की स्वतंत्रता में स्वर्ग है, परतंत्रता में नरक है। इसलिए